PYQ 360 के अंतर्गत आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय तटीय भाग एवं द्वीप समूह। यह जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है, इसमें पिछले 30 वर्षों के 1994 से लेकर 2024 तक के PYQ कराए जा रहे हैं यूपीपीसीएस और RO-ARO को ध्यान में रखकर। तो आज इंडियन ज्योग्राफी में तटीय भाग एवं द्वीप समूह का टॉपिक है। PYQ 360 के अंतर्गत पिछले 30 वर्षों के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो यूपी लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में खासकर PCS में पूछे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी परीक्षा का जो बेस होता है वह PYQ होता है। उसके बाद नए क्वेश्चन जो बनते हैं वो सभी के लिए होते हैं, मगर PYQ महत्वपूर्ण होता है। MRT 300 प्रोग्राम एक दूसरी पहल है जिसके तहत लोक सेवा आयोग पिछले 30 वर्षों में जिस भी थीम से प्रश्न बना रहा है और वे थीम बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रही है, इसलिए इस पहल का नाम रखा गया मोस्ट रिपीटेड थीम यानी कि MRT 300। ऐसी थीम की संख्या 300 है GS और यूपी स्पेशल को लगाकर। इन 300 थीम से ही पिछले 30 वर्षों से जो लोक सेवा आयोग प्रश्न बना रहा है फिल्म्स में, वो इन्हीं थीम से बन रहे हैं और ये थीम बार बार रिपीट होती है। कुछ थीम को इस वर्ष से प्रश्न आ जाएंगे तो कुछ को नेक्स्ट वर्ष से। तो ये सारी की सारी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी क्लास रेगुलर होती है। तो आप टेलीग्राम चैनल से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके इन दोनों क्लास PYQ 360 की भी MRT 300 की भी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपका कुछ बचेगा नहीं, करंट अफेयर बचेगा। वो जब करंट अफेयर आएगा तब देखी जाएगी। इससे आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपके PYQ 360 से हो जाएंगे और जो क्वेश्चन PYQ 360 से छूट गए वो MRT 300 के अंतर्गत सारे कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है तटीय भाग और क्या है, द्वीप समूह। द्वीप समूह आपको पता है, हमारे द्वीप समूह कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और कुछ इधर किधर है लक्षद्वीप समूह में, बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में। अरब सागर वाले द्वीप, अधिकांश द्वीप लक्षद्वीप के जो है वह प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जबकि बंगाल खाड़ी के जो द्वीप कैसे है वे ज्वालामुखी से निर्मित है। और कुछ द्वीप राज्य की जो तटीय सीमा है वहाँ पर भी है, वे बन गए हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं यहाँ से अपनी सेशन। इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। यानी कि आपको तो पहले ये पता होना चाहिए क्या ये जो शहर दिए हैं, ये जो सिटी दी है, क्या ये तटीय शहर है या नहीं है, तभी तो आपको पता चलेगा कि। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन घुमा भी सकता है, तो आपको तटीय शहरों का पता होना चाहिए। अब तो यहाँ से जो आंसर है, भारत में औसत समुद्री जो तल है वो चेन्नई शहर से उसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो ये एक सामान्य सी बात थी, चेन्नई शहर से मापन किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश है उसका जो तट है, उसकी जो समुद्री तट रेखा है वह 7,516 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। और इस तट रेखा पर 7,516 किलोमीटर की जो तट रेखा है, इस पर कुल 13 राज्य हैं, जिसमें से 3 तो हमारे मुख्य राज्य हैं, 9 तो मुख्य राज्य हैं और 4 हमारी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जबकि राज्य हम आपको बता देते हैं। पहला राज्य यहाँ पर है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आंध्रा, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 तटीय राज्य हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दादर दमन, यहाँ पर दादर दमन नागर हवेली, यहाँ पर एक द्वीप है लक्षद्वीप ये वाला, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 केंद्र शासित हो गए। और चौथा जो प्रदेश है वो है पुडुचेरी, जिसमें 4 जिले हैं। 4 जिले 3 राज्यों से उनकी सीमाएं घिरी हैं और 2 महासागरों से भी लगे हैं। एक अरब की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से लगा है और एक लगा है अरब सागर से। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा है वो बताना है, यनम है। तमिलनाडु में पुडुचेरी के 2 जिले, एक कराईकाल और एक पुडुचेरी। और केरल में है मनाम। तो यहाँ पर
पुडुचेरी भारत का एकमात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, 3 राज्यों से उसकी सीमाएं घिरी है और 2 सागरों से लगती है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ये एक सामान्य सी बात बताई, क्योंकि प्रश्न जो है यहाँ पर किससे पूछे जा रहे हैं, तटीय भाग और द्वीप समूह से। तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो तटरेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एक पर्सन की अधिकांश इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार पूछ रहा है, कितना होता है, तट से 3 समुद्री मील तक, 6 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक या 24 समुद्री मील तक। इसका जो सही आंसर है 12 समुद्री मील तक होता है। देखो ये जैसे हमारा क्या है, ये तट है, ये मान लिया हमारा ये तट है। तो यहाँ पर इस तट से जो एक लाइन खींची जाएगी उसको बोलते हैं आधार रेखा। यहाँ पर यानी कि इधर भी क्या है, आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्री दूरी को बोलते हैं प्रादेशिक सागर। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सागर। ये जो है प्रादेशिक सागर है। इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। और इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं अनन्यन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अनन्यन क्षेत्र या अनन्यन आंतरिक क्षेत्र। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, एक तो 12 नॉटिकल मील तक होती है प्रादेशिक सागर, 24 नॉटिकल माइल तक होता है संलग्न क्षेत्र और 200 नॉटिकल माइल तक होता है अनन्यन आर्थिक क्षेत्र। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक केवल यही पूछा है। कौन सा, इसका जो आंसर है डी ना होकर सी है। प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात की ना तो 12 है, कितना है, 12 नॉटिकल माइल। तो इसका सही आंसर कितना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे कितने राज्य हैं, पहले तो ये देखना है कि ये तटीय राज्य है भी या नहीं। ये सारे के सारे तटीय राज्य हैं और तटीय राज्य होने की वजह से इनकी समुद्री जो लंबाई है किसकी सबसे ज़्यादा, जो ये राज्य हैं इनमें सबसे अधिक जो लंबाई है समुद्र तट की वह है हमारे गुजरात की। और गुजरात की सबसे अधिक क्या लगती है, तट रेखा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, डी, क्योंकि गुजरात की ही सबसे लंबी तट रेखा है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों पर निम्नलिखित जो शहर है उनका उत्तर से दक्षिण नगरों का सही क्रम बताना है। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो शहर है किस किस राज्य में है, तभी तो हम उत्तर से दक्षिण क्रम लगा पाएंगे, नहीं तो कैसे लगा पाएंगे। हमें पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये हमारी पश्चिमी तट है, ये इस तरह से। तो जो जंजीरा और सिंधुदुर्ग है ये दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र में। किस में पड़ते हैं, महाराष्ट्र में। फिर हमारा आता है गुजरात, वो सॉरी क्या पड़ता है, कर्नाटक। फिर हमारा आता है केरल। तो सबसे जो ऊपर है महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जंजीरा, ये महाराष्ट्र में। और उसके बाद सिंधुदुर्ग। तो सबसे पहले पड़ता है जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, और फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट है कन्नूर, ये पड़ता है कर्नाटक में। और ये जो नागरकोइल है, नागरकोइल पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पर, कन्याकुमारी में। तो यहाँ पर अब देखेंगे जंजीरा, जंजीरा के बाद सिंधुदुर्ग, यानी कि 1-4 जिसमें होगा वो देखेंगे, और 2-3। तो इसका सही आंसर क्या है, ये, यानी कि जंजीरा, उसके बाद सिंधुदुर्ग, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में, कन्नूर कर्नाटक में, और नागरकोइल कहाँ पर, नागरकोइल तमिलनाडु में है, और वो भी कन्याकुमारी में। ठीक है। और नागरकोइल में आपको पता होगा जो जूट उद्योग है बहुत फेमस है। जूट नहीं, खासकर ये जो नारियल होता है और नारियल का जो वो रेशे निकलते हैं उससे संबंधित उद्योग के लिए बहुत फेमस है नागरकोइल, जो तमिलनाडु का क्या है, सिटी है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में ही केप कोमोरियन है जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी घोर माथा कहाँ पर है, गुजरात में। और किबुत्तु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये चतुर्दिक भारत के 4 सबसे
अंतिम बिंदु है। यहाँ पर देखने भारतवर्ष के निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए और इनका बताना है पश्चिमी तट पर अवस्थित है या नहीं। पहले हमने बताया जंजीरा, ये तो क्योंकि पता है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है, अभी बताया था। उडुपी कहाँ है पता है? उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है यह भी कर्नाटक में, और आपको मालूम है महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही पश्चिमी तट के राज्य है। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। तो जंजीरा और उडुपी दोनों किस पर है? पश्चिमी तट पे। अब देखते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है यह तमिलनाडु का जिला है। किसका जिला है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का यह है, ये इस क्षेत्र में पड़ता है। तो तूतीकोरिन है नहीं, जहाँ पर 4 है उसको तो हटा देते हैं, 4 भी हटा देते हैं, और बचता है 1 और 2। तो हमारा ए सही है। ओरोविल्ले, ओरोविल्ले भी कहाँ पर है? ओरोविल्ले भी तमिलनाडु में है, और यह पुडुचेरी में है। बताया था ना, पुडुचेरी देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले, एक आंध्र प्रदेश में जिसको बोलते यनम, 2 कहाँ पर है? तमिलनाडु में कराईकाल और क्या पुडुचेरी, और तीसरा जिला केरल में माहे। तो ये ओरेविल्ले तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो अंदर पुडुचेरी है वहाँ पर उसका क्षेत्र है। तूतीकोरिन ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उडुपी कर्नाटक में, जंजीरा महाराष्ट्र में। तो इसका ए आंसर सही होगा। आपको ये सिटी भी पता होनी चाहिए, तभी आप प्रश्न सही कर पाएंगे। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण सागर के बीच दिए हुए पुलिन, उनके नाम पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो इन्हीं के बारे में हमें बताना है। दीघा बीच जो है, दीघा बीच यह बहुत फेमस है और यह है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। मरीना बीच बहुत फेमस है, मरीना सब जानते हैं, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो दीघा ए में 2 होना चाहिए कहीं पर, यानी कि ये 2 ऑप्शन बनेंगे हमारे, ये बी और सी में से एक। फिर हम मिलान करते हैं मरीना, डी में 1 होना चाहिए। तो डी में कौन सा है? 1। तो हमारा बी आंसर इसका सही है। अब देखो, दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, और कलांगुट बीच गोवा में, और मरीना तमिलनाडु में। इस तरह से भी हम एलिमिनेट करके या मिलान करके देखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ही पर्सन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछ ली होती है, और यह यूपी पीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बी है। एक दिन हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपी पीसीएस में किस तरह के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी के मध्य अवस्थित है? अब आपको पता होना चाहिए ये बात किधर कर रहा है। ये हमारा है गुजरात, और ये हमारा है ये। अब ये कह रहा है कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा ये यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल का तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट। ठीक है ना, कोरोमंडल का तट बोलते हैं। और अब इनके बारे में भी जान लो आप क्या है। देखो यहाँ पर ये है गुजरात। गुजरात में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वैसे तो बोलते हैं इसको काठियावाड़ का तट, और ये है कच्छ का तट। और काठियावाड़ के तट में 2 तट है, एक तो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोरबंदर का, और ये घोघला का तट। और यहाँ से लेके तापी नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी तट है उसके कुछ भाग है। एक का भाग है, पहला भाग है कोंकण का तट जो महाराष्ट्र और गोवा में है। उत्तरी कन्नड़, मतलब ये यहाँ पर कन्नड़ का तट जो कर्नाटक में है, और कर्नाटक से लेके केरल तक मालाबार का तट। यहाँ पर कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक जो तट है उसको कोरोमंडल का तट जो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर जो तट है कृष्णा से गोदावरी तक वह उत्तरी सरकार का तट जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और गोदावरी से लेके आगे यहाँ पर पश्चिमी बंगाल तक जो तट है, उड़ीसा तक जो तट है उसका नाम है उत्कल का तट। देखो कैसे है, पश्चिमी तट इधर है और पूर्वी तट ऐसे है। तो यहाँ पर कच्छ का तट, पोरबंदर का तट, घोघले का तट, कोंकण तट, माला क्या है, कन्नड़ का तट, कन्नारे का तट, यानी कि कन्नड़ तट, और मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, और उत्कल तट। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा तट पश्चिम में, कौन सा पूर्व में। तो आपको सारे तट बता दिए, इस तरह से याद रखने, ऊपर से लेके नीचे तक। एक बार फिर बता देते हैं, ये कच्छ का तट, पोरबंदर का तट जो गुजरात में, और घोघले का तट भी गुजरात में, कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र में, ये कन्नारा का तट कर्नाटक में, मालाबार तट केरल में है, और तमिलनाडु में जो तट है कोरोमंडल का है,
आंध्र प्रदेश में जो तट है वह है उत्तरी सरकार का तट है, उड़ीसा में जो तट है उत्कल का तट। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको एक पर्सन के साथ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव रूप में प्रदान करना, ताकि आपका कोई भी पर्सन छूटे ना। और ये सारी चीज़ हमने कहाँ पर बताई है, अपना जो MRT 300 जो पहल है उसकी जब क्लास होती है उसमें ये सारी चीज़ हम बहुत डीप से पढ़ाते हैं। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, उसकी क्लास और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नामों से जाना जाता है? ये बताया हमने आपको। ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ा मैप बन गया। अब देखते हैं, ये हमारा गुजरात है ऐसे। ये पश्चिमी तट की बात कर रहा है, इसको और ऐसे कर लेते हैं, दोबारा फिर बनाते हैं। अब बनेगा सीन। हाँ, ये देखो, ये कह रहा है कि पश्चिमी तटीय है, तो इसका उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? ये उत्तरी हिस्सा है, अभी बताया आपको, क्या बताया? ये कोंकण का तट है। सीधा क्या इसका आंसर है? कोंकण का तट। और कोंकण रेलवे यहीं से गुजरती है, आपको मालूम होना चाहिए, जो बहुत ही जैव विविधता भरे क्षेत्र से होकर गुजरती है। और आपको पता होना चाहिए जो ये तट है इनके अलग अलग नाम है, आपको वे सारे नाम पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी क्या नाम है? उस चोटी का नाम बताना है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो सबसे अधिक चोटी है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है और उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है, सैंडल पीक। और जो कहाँ पर अवस्थित है? यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान द्वीप पर। यहाँ पर एक पर्सन और इम्पोर्टेंट आ गया, जो जिसका आंसर हमें देखना है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये तो देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल, ये हमें बताना है कि किस द्वीपों को पृथक करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये यहाँ पर 6 डिग्री चैनल है, क्या है? 6 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पर ये 8 डिग्री चैनल है, फिर यहाँ पर ये 9 डिग्री चैनल है, और फिर यहाँ पर ये 10 डिग्री चैनल है। इनके नाम देखते हैं ये क्या क्या है, क्योंकि परीक्षा में कभी अभी 10 डिग्री पूछा है तो कभी 6 डिग्री भी पूछ सकता है। तो 6 डिग्री जो चैनल है वो भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को, भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है और इंडोनेशिया का जो रोडो द्वीप है उसको पृथक करता है। यानी कि ये इंडोनेशिया का रोडो द्वीप है और ये कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। यह इसको पृथक करता है 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? यह मालदीव देश को मिनिकॉय से अलग करता है। ये मालदीव है और ये क्या है? मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। किससे करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कुछ चैनल और भी है, जैसे डंकन पास, यह दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। डंकन पास किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से। कोको द्वीप किसको अलग करता है? म्यांमार का जो कोको द्वीप है उसको उत्तरी अंडमान से जो अलग करता है वह कोको दर्रा है, कोको स्टेट। कोको स्टेट म्यांमार के कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या थे? चैनल थे, आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं 6 डिग्री चैनल, इनका यही क्रम याद रखना है। 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया के रोडो द्वीप को किससे अलग करता है? भारत के ग्रेट निकोबार से। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। क्योंकि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और MRT में हम काफ़ी डीप से पढ़ाते हैं, इसलिए MRT की क्लास आपको करनी चाहिए। बैरन द्वीप समूह कहाँ पर है? बैरन द्वीप आपको पता है, यह एकमात्र क्या है? ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। और यह भारत का ही नहीं पूरी दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किधर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये लक्षद्वीप है।
तो ये बताना है ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, तो स्वाभाविक बात है बंगाल की खाड़ी में है। तो कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के आते हैं, तो आप उनको आराम से कर ले जाएंगे। हाँ ये देखना, जैसे ये हमारा ये बंगाल की खाड़ी, इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर ये लक्षद्वीप है, ये परवाल द्वीप है और ये कैसे द्वीप है, ये है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप समूह का उदाहरण है, बता दे आपको। देखो कार निकोबार अंडमान ये किधर है, ये बंगाल की खाड़ी में, और न्यूमूर कहाँ पर है, न्यूमूर उसके जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वहाँ पर है। लक्षद्वीप कैसा, परवाल द्वीप, कैसा है, परवाल द्वीप। तो ध्यान रखना है प्रश्न कैसा था, परवाल द्वीप, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको करना आसान होता है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्रश्न हमारा छूटा तो, हाँ ये छूट गया, ये 100%। राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु आपको पता होना चाहिए। ये देखिए जैसे ये हमारा ये गुजरात राज्य, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर ना ये, और ये यहाँ पर श्रीलंका है ऐसे, तो यहाँ पर ये इस तरह से श्रीलंका के ये राम सेतु इस तरह से जुड़ा हुआ है। और राम सेतु जो है पंबन द्वीप का अंतिम छोर है, तमिलनाडु में एक पंबन द्वीप है, उसका अंतिम छोर है ये पंबन द्वीप है, और यहीं से धनुषकोडी शुरू होता है, और धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, श्रीलंका का यहाँ पर एक मन्नार द्वीप है, और तमिलनाडु का कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप, और श्रीलंका का मन्नार द्वीप तक यह राम सेतु निर्मित हुआ है, और यह इस समय समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। तो यह धनुषकोडी से लेके कहाँ तक है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। और ये यही पूछा है, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से, होता है धनुषकोडी से, धनुषकोडी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर क्या है, धनुषकोडी से शुरू होता है, और पंबन द्वीप पर ही धनुषकोडी है। आगे चलते ये बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर द्वीप का श्रेणी में आता है, यानी क्या ये कह रहा है कि कौन सा द्वीप सुदूर तट श्रेणी में आता है। लक्षद्वीप कौन सा आता है, लक्षद्वीप। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सुदूर द्वीप की श्रेणी में आता है, मिनिकॉय है, कौन सा है, मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप सुदूर उसकी श्रेणी में आता है, क्योंकि यह द्वीप किस में है, लक्षद्वीप समूह का है, और ये भटकल, अरनारा, हैरन द्वीप अपतटीय द्वीप है, जबकि मिनिकॉय द्वीप तट रेखा से काफी दूर है। यानी कि इस तरह से ना ये भटकल, अरनारा और हैनरी द्वीप ये पास में ही है, और जबकि मिनिकॉय काफी दूर है। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन चैनल अलग करता है, आपको बताया था अभी, बताना है कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो मिनिकॉय है इसका आंसर सही। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप है, इसमें हमें बताना। इसका जो सही आंसर है रामेश्वर, कौन सा है, रामेश्वर, यही जो जहाँ से श्री राम सेतु होता है ना, वहीं से ये रामेश्वर वाला द्वीप है, ठीक है नहीं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप पूछ रहा है, माजोली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप। देखो माजोली द्वीप तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप किधर है, अरब सागर में, केरल के पास। सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई सिटी बसा है, कौन सा बसा है, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा है, और यह इन सभी जो द्वीप है चारों, उनमें सर्वाधिक आबादी वाला है सालसेट द्वीप। तो ये बताना है कि इनकी ये विभिन्न प्रकार के द्वीप है, और इनकी अवस्थिति पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं कि इनकी अवस्थिति कहाँ पर है। कुछ द्वीप तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में, इनसे अलावा भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जो है कहते हुए किसी नदी के तट के पास है। देखो पहला द्वीप है वेयंत, स्योधर, पीरम, द्वारका और दीव। ये सारे के सारे द्वीप के बारे में पूछ रहा है। वेयंत स्योधर है कच्छ की खाड़ी में, कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में। द्वारका है कहाँ पर, काठियावाड़ तट पर। द्वारका कहाँ है, अरब सागर पर, यानी कि काठियावाड़ तट पर है ये, इस तरह से।
और दीव जो है ये है काठियावाड़ तट पर। कहाँ पर है? काठियावाड़ तट पर। और पीरम है खंबावत की खाड़ी में। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कौन सा? बी। बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी द्वीप है। ये हमारा है गुजरात राज्य, ऐसे ये। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो द्वीप है उसका नाम है दीव, ये वाला द्वीप है, और ये काठियावाड़ का तट है, आपको बताया था, ठीक है। फिर अरब सागर में कौन सा है? ये द्वारका, यहाँ पर द्वारका। पीरम द्वीप कहाँ पर है? पीरम जो द्वीप है ये खंबावत की खाड़ी, यहाँ पर ये खंबावत की खाड़ी। और व्यंत स्योधर जो द्वीप है यह है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये है, ये वाली कच्छ की खाड़ी। तो ये द्वीप है। इनके अलावा भी कुछ द्वीप है, जैसे यहाँ पर ये जो ये कच्छ जो प्रायद्वीप है, कच्छ प्रायद्वीप में 3 द्वीप है जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस तरह से: पंचम द्वीप, खादिर द्वीप और बेला द्वीप। यह क्रम भी पूछता है, और ये सारे के सारे इस कच्छ प्रायद्वीप में है। इस तरह से इस कच्छ प्रायद्वीप में पंचम द्वीप, कौन सा द्वीप? खादी द्वीप और बेला द्वीप। यहीं पर ये कुछ क्रिक पाई जाती है, यानी कि जलीय भाग पाए जाते हैं जिनको क्रिक बोलते हैं, जैसे सर क्रिक, कोरिक क्रिक और खजर क्रिक। ये 3 क्रिक यहाँ पर पाए जाते हैं जो कच्छ के क्षेत्र है, यानी कि कच्छ प्रायद्वीप है, उसमें एक सर क्रिक जो पाकिस्तान से लगती हुई है, कोरी क्रिक यह भी पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान के, और यहाँ पर ये एक और क्रिक है, उसका नाम अभी ध्यान नहीं रहा, सर क्रिक, कोरी क्रिक, ये 2 प्रमुख हैं। तो आपको क्या क्या बताया यहाँ से? एक सर क्रिक, कोरी क्रिक, पंचम द्वीप, खादिर द्वीप, बेला तट, खजर क्रिक, खजर क्रिक, सर क्रिक, कोरी क्रिक और खजर क्रिक। और यहाँ पर द्वारका, यहाँ पर दीव, यहाँ पर पीरम द्वीप, और यहीं पर था वेंत स्योधर द्वीप जो कच्छ की खाड़ी में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरी क्रिक। ये पूछा है कि कोरी क्रिक कहाँ पर है। देखो क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था कि कहाँ पर है कोरी क्रिक? कच्छ के रण में। किस में है? कच्छ के रण में। देखो यहाँ से ध्यान से रखना, ये गुजरात राज्य का एक कच्छ प्रायद्वीप है, फिर ये प्रायद्वीप है काठियावाड़ का प्रायद्वीप, और ये इस तरह से ये। तो ये यहाँ पर सर क्रिक, कोरी क्रिक और खजर क्रिक, ये 3 क्रिक है। यहीं पर कच्छ प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में है पंचम द्वीप, खादिर द्वीप और बेला द्वीप। ये क्रम है पश्चिम से पूर्व। और यहीं पर वेंत स्योर द्वीप, दीव द्वीप, और यहाँ पर कौन सा द्वीप था अभी आपको बताया था? पीरम द्वीप। कौन सा? पीरम द्वीप। तो ये महत्वपूर्ण द्वीप थे जो कहाँ पर थे? गुजरात राज्य में। और यहीं पर ये कोरिकिर सर्किट भी थी। कुछ और द्वीप देख लेते हैं, जैसे पंबन द्वीप, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, और इस पंबन द्वीप को भी रामेश्वर द्वीप कहा जाता है। श्री हरिकोटा का द्वीप आपको मालूम हो यहाँ पर है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और श्री हरिकोटा द्वीप, पुलिकट जो झील है यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लगते हैं, इसी पर ये श्री हरिकोटा द्वीप है। और यहीं से भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। एलिफेंटा जो द्वीप है यह कहाँ पर है? एलिफेंटा द्वीप आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। एक सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई सिटी बसा है। राम सेतु आपको बता दिया है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। और कुछ पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के किनारे जो द्वीप है, सागर द्वीप, कलाम द्वीप भी आपको पता है। इसका उड़ीसा के तट पे जो पहले व्हेलर द्वीप था उसी को कलाम द्वीप कहा जाता है। और उड़ीसा के तट पर व्हेलर द्वीप से मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है हमारा भारत का। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हाँ, खजर राजहर क्रिक, खजर क्रिक को राजहर क्रिक, सर क्रिक, कोरी क्रिक, ये 3 क्रिक है जो पश्चिम से पूर्व है, इस तरह से फैली हुई है। जैसे राजहर क्रिक, सर क्रिक, कोरी क्रिक, और ये पंचम द्वीप और कौन सा द्वीप? खादर द्वीप और बेला द्वीप। तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसमें भारतीय तट एवं द्वीप समूह देखे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज का जो सेशन है यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एमआरटी में हम बहुत ही डीप कराते हैं, ये सारी चीज़ हम वहाँ पर करा चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं।